यहाँ पर कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रहा है। लोग उनको नकार चुके हैं, उनके घमंडी विचार को नकार चुके हैं। उनके नेतृत्व में कोई कार्यकर्ता उनका काम करना नहीं चाह रहा है। भारत का प्रधानमंत्री पहले झूठ बोल दिए, माननीय मोदी जी को तो लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। सीट में हमारा बहुमत लेके हम लोग वहाँ से 17 से 18 सीट जीतने जा रहे हैं, हमको जैसा मालूम हुआ है। और यहाँ जो आपका 70 सीट जो बचा है उसमें भी हम लोग 60 से 65 सीट जीतेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं अविनाश राज सिंह और हम उपस्थित हैं अभी बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा में। बिल्हा विधानसभा है, ये काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है। वर्तमान में यहां से भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मलाल कौशिक जी विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में। वर्तमान में बिल्हा विधानसभा से विधायक है। पिछले बार 2018 इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र शुक्ल जी कांग्रेस पार्टी से यहां चुनाव लड़ रहे थे, मैदान में थे और 26,000 जैसे वोटों के अंतर से जीत करके श्री धर्मलाल कौशिक विधानसभा पहुंचे हैं। अभी हम इस विधानसभा में हैं और श्री सियाराम कौशिक जी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनका जनसंपर्क यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में हम सियाराम कौशिक जी से बात करेंगे, कैसा जनसंपर्क चल रहा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सियाराम कौशिक जी आपका। बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है, कैसा जनसंपर्क चल रहा है? लोगों के बीच में हुजूम उड़ा हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि सियाराम कौशिक एक बार फिर विधायक बनकर बिल्हा विधानसभा का सेवा करे। लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 2500 रुपए कुंटल का घोषणा करके लोगों के बीच दिल को जीता है, उन्होंने 5 साल तक के 2500 रुपये को बढ़ा के 26 से 40 रुपए कुंटल में खरीदा है। और इस वर्ष 3200 रुपये कुंटल में धान खरीदने का बीड़ा उठाया है और 20 कुंटल धान खरीदने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कर्जा माफी करके लोगों के दुख में साथ दिया है। उनके जो कर्जा माफी हुआ उससे हमारे कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की, किसानों की, बेटा बहनों का, भाई का, बिटिया का सबका शादी हुआ। ऐसे महान विचारधारा के माननीय भूपेश बघेल जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से भूपेश है तो भरोसा है और उनके ऊपर भरोसा करते हुए पूरे हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा का फिर चुनाव जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत पे माननीय भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। 2 बार के विधायक रहे हैं, आप भी पूर्व में विधायक रहे हैं। वर्तमान में आपके प्रतिद्वंदी जो है श्री धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो हैं। कितना टक्कर, फाइट कैसा चल रहा है? निश्चित रूप से चुनाव तो फाइट का ही होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रहा है। लोग उनको नकार चुके हैं, उनके घमंडी विचार को नकार चुके हैं। उनके नेतृत्व में कोई कार्यकर्ता उनका काम करना नहीं चाह रहा है और मेरे साथ में हजारों के, सैकड़ों के झुंड में लोग काम करने के लिए तैयार हैं और वो काम कर रहे हैं। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमने विधानसभा में जो पिछले लगातार 2003 से लगातार काम करते आए, लोगों के दिल को जीता, उनके काम में हाथ बटाया और इसका नेतृत्व हम स्वयं हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और कार्यकर्ता के बल पे मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। जी, घोषणा पत्र की बात आपने की, धान के समर्थन मूल्य की बात आपने की। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र लाया है इस बार और उनके भी वादे दिख रहे हैं घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र वाइज कैसे पब्लिक में कैसे कंपेयर, कैसे तुलनात्मक कैसे बात कर रही है जनता? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री पहले झूठ बोल दिए, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किए, सबके किसान के बैंक खाता में पैसा आ जाएगा ऐसा बोल दिए और विदेश से काला धन लेके आएंगे ऐसा करके उन्होंने लोगों को झूठ बोला। माननीय मोदी जी को तो लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। शिक्षित बेरोजगारों के साथ उन्होंने अन्याय किया, इसलिए युवा वर्ग भी उनको साथ नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक के रमन सिंह की सरकार थी और रमन सिंह की सरकार ने किसानों के साथ इतना खिलवाड़ किया कि किसानों को पूरा उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया और उनका दिल जीतने के बदला उनके साथ कुठाराघात किया। और उन्होंने 300 रुपया बोनस के बात करके 21 रुपये कुंटल खरीदी की बात करके झूठ बोल दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झूठा आश्वासन लोग स्वीकार नहीं करेंगे और भूपेश का जो उन्होंने इस 5 साल के अंदर में लोगों के बीच में काम किया है, दिल जीता है, 2500 रुपये कुंटल से बढ़ा करके 26 से 40 रुपये कुंटल किया है और अभी घोषणा में 20 कुंटल धान और 3200 रुपये कुंटल खरीदने का वादा किया है। तो भूपेश है तो भरोसा है, उनके ऊपर भरोसा छत्तीसगढ़ के किसान, जनता, युवा सभी जता रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई आनाकानी नहीं है। हम लोग कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुद्दे की बात करें, इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं हम लोग, तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ का मुद्दा क्या है? बिल्हा विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, बिल्हा विधानसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा है सिंचाई का।
चाहे पथरिया ब्लॉक की बात करें, चाहे बिल्हा ब्लॉक की बात करें, अरपा, शिवनाथ, मनियारी, आगर इस तरह से नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा में है। यहाँ के पूर्व विधायक किसी तरह से नदी के किनारे बिजली खंभा नहीं लगाए और सिंचित से वंचित हो गए और उसको सिंचित करने का कर्तव्य मैं बीड़ा उठाऊंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नदी के किनारे किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम करूंगा और उसे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम लोग सिंचाई करके किसान को खुशहाल बनाएंगे। 20 सीट पे चुनाव हो चुका है, 17 तारीख को बिल्ला विधानसभा में भी चुनाव होगा। क्या लग रहा है? 71 सीट पे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है। इस सीट में हमारा बहुमत लेके हम लोग वहां से 17 से 18 सीट जीतने जा रहे हैं, हमको जैसा मालूम हुआ है। और यहाँ जो आपका 70 सीट जो बचा है उसमें भी हम लोग 60 से 65 सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर बात करें तो आपने भूपेश है तो भरोसा है, तीन चार बार इस नारे को दोहरा दिया हमारे सामने। पिछली बार दो लोगों में 2.5 साल की बातचीत हुई थी, अंत समय में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं टी.एस. सिंहदेव की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा काल्पनिक है और काल्पनिक के ऊपर हम भरोसा नहीं करते। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सियाराम कौशिक जी, बिल्ला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पूर्व में विधायक रहे हैं, बिल्ला विधानसभा से चुनाव जीता है इन्होंने और जीत करके विधानसभा भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पे भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भूपेश है तो भरोसा है नारे के साथ उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए ऐसे ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग प्रत्याशियों से, क्षेत्रीय जनता से हम इलेक्शन ब्लूप्रिंट जानते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।